हिंदुस्तान में जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया है। आज विधानसभा में अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से विधानसभा में यह बड़ी बात कही गई है कि तालिबान का जो लोग समर्थन कर रहे हैं भारत में रहते हुए, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना जरूरी है। ये बेशर्म लोग हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में जहां तालिबान का क्रूर चेहरा देखने के लिए सामने आ रहा है, तालिबान की क्रूरता जो न महिलाओं को बख्शती है न छोटे मासूम बच्चों को बख्शती है, ऐसे क्रूर तालिबानियों का समर्थन हिंदुस्तान में जो लोग कर रहे हैं वो बेशर्मी की हद है और ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। तालिबान का समर्थन करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। ये बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए, इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। जो माफियाओं की जमीन जब्त की है योगी सरकार ने, उस पर दलितों के लिए, गरीबों के लिए मकान बनवाएगी सरकार। और अब ये बड़ा बयान जो सामने आ रहा है कि वो लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं और तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की सियासत में अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा बड़ा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि यूपी चुनाव में एक तरीके से तालिबान भी एक मुद्दा बन गया। और अब से थोड़ी देर पहले रोमाना आपको बताऊं कि यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने की जो बात मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा था, उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक जिस बेंच पर बैठे थे उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोग यूपी में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। उनका इशारा समाजवादी पार्टी के जो संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क की तरफ था, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जिस तरीके से 2-3 सदस्यों ने ऐसी बात कही तालिबान के समर्थन में, तो उन्होंने कहा क्या ऐसे लोग तालिबान के बारे में जो जानते हैं, क्रूरता, बर्बरता और अत्याचार के लिए जाना जाता है, वैसी ही मानसिकता क्या वो यूपी में लाना चाहते हैं? एक तरीके से उन्होंने चुनावी टोन में ये सारी बातें कही विधानसभा के अंदर। तो क्या जमीन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हम देखेंगे इस तरीके के लोगों का विरोध करते हुए, जो तालिबान के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं? जिस तरीके का बयान हमने शफीकुर रहमान बर्क का देखा पिछले दिनों, अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही अक्सर सियासी सुर्खियों में बने रहते हैं शायर मुनव्वर राणा, वो भी तालिबान के हिमायती के तौर पर सामने निकल कर आए। तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? आगे सियासत यूपी में कुछ इस अंदाज में बढ़ सकती है पंकज? बिल्कुल। अगर ये बात इसी तरीके से बढ़ती रही, जैसा कहा गया कि अगर आपके समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसी बात कही तो अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये बात तो कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के जो प्रमुख सिस्टम है वो भी ये मांग उठा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जितना एग्रेसिव आज योगी विधानसभा के अंदर दिखे और पार्टी के हित में ये बातें चल रही हैं, जिस तरीके से कुछ समाजवादी पार्टी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने तालिबान का समर्थन किया, उसको सैल्यूट किया है, ये बीजेपी को सूट कर रहा है, बीजेपी को फायदे का सौदा साबित हो रहा है। और आप इसी मामले में देखिए, शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा किसने कराया? वो एक बीजेपी के नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनावी मुद्दा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता इसके खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी साल उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जिस तरीके से पंकज झा बता रहे थे कि आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के अंदर अब अफगानिस्तान, तालिबान का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी के कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो बेशर्म लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।